यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 218 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 219वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1056 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 1057वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स के देने के 1.5 से 2 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये माह कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिनको करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, यह है आशीर्वाद मोहंती जी। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 16 जून 1993 और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 11:44। जन्म स्थान है इनका कटक, उड़ीसा। कन्या लग्न की आपकी जन्म कुंडली बनती है, राशि आपकी मेष है, चंद्रमा की दशा में सूर्य का अंतर आपको वर्तमान समय में चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है, सर स्टेबल जॉब कब मिलेगा एंड इनकम एंड फाइनेंस कैसे रहेंगे। देखिए, आपकी कुंडली को जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, लग्न का मान 0 अंश है। लग्न का मान 0 अंश होने के चलते कहीं ना कहीं परेशानियां देखने में आपको आपके जीवन काल में मिल रही हैं। उसके ही चलते कि आफ्टर द एज ऑफ 32 भी आप कहीं ना कहीं करियर को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, आपकी कुंडली में लग्न का मान 0 अंश है। अगर हम चलित चक्र में जाकर के देखते हैं, तो राहु तीसरे का फल ना देकर के चौथे का फल दे रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रमा और शुक्र की युति जो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में थी, वो नवम भाव में आ गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बुध दशम का फल ना देकर के 11वें का फल दे रहे हैं। तो बुध दशमेश होकर के दशम में बैठे जरूर हैं, लेकिन फल वो 11वें स्थान का दे रहे हैं। तो इसको अच्छा माना जाता है कि दशमेश का संबंध एकादश स्थान से बने, तो एक पॉजिटिव चीज़ है। परंतु लग्न का मान 0 अंश होने के चलते जो एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए करियर में, उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां देखने में आपको मिल रही हैं। अब मंगल की महादशा आपको प्रारंभ होने वाली है। अब कन्या लग्न के लिए देखा जाए तो मंगल मार्केश होते हैं, परंतु अष्टमपति बनकर के 12वें भाव में विपरीत राजयोग लगा करके बैठे हैं। हालांकि शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, नेत्रजन्य रोग, रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना इत्यादि की स्थितियां या कमर दर्द इत्यादि की शिकायत, ऑपरेशन इत्यादि की स्थितियां आपके साथ बननी चाहिए। परंतु आपका प्रश्न करियर रिलेटेड है, तो उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूं तो संघर्ष तो होगा, क्योंकि विपरीत योग है और गुरु के लग्नगत होने के चलते मुझे लगता है कि 2027 की फरवरी के बाद में आपकी कुंडली में कैसा योग आ रहा है, जहां से आपके करियर में
स्टेबिलिटी आए। और आपने कहा है कि इनकम और फाइनेंस कैसा रहेगा, तो आपकी कुंडली में धन भाव के मालिक की स्थिति तो अच्छी है, परंतु वो शनि की दृष्टि से दृष्ट है। और यदि मैं आपके लाभ स्थान के विषय में चर्चा करता हूं तो उस पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। फलतः धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही धीमी गति से होगा, परंतु धन कारक देव गुरु बृहस्पति लग्नगत है, तो धन की स्थिति को आजीवन ये बना करके रखेंगे। या मैं ये कह सकता हूँ कि धन की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है। हाँ, धन की स्थिति जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग रहेगी, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है। और दूसरी चीज, जो धन का आगमन और संचयन है वो धीमी गति से होगा। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में इंप्रूवमेंट आता हुआ आप देख सकेंगे। अब बारी आती है उपाय की, तो आपको हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करिए। संभव हो तो मंगलवार और शनिवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ करिए। और इसके साथ ही साथ में धनागमन की परेशानी यदि आपको है तो लक्ष्मी जी की आराधना, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना, श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए फेवरेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह नितेश सिंह गौतम। तो नितेश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 1 अगस्त 1986 और जन्म का समय बताया हुआ है 2:45 AM। जन्म स्थान है उज्जैन, मध्य प्रदेश। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। राशि आपकी वृषभ बनती है। गुरु की दशा में चंद्रमा का अंतर आपको वर्तमान समय में चल रहा है। प्रश्न इनका है गवर्नमेंट जॉब, योग एंड हेल्थ इश्यूज। जी, हेल्थ इश्यूज तो दिखाई दे रहे हैं आपकी कुंडली में, परंतु 1986 का बर्थ है। अब गवर्नमेंट जॉब के विषय में अब तो मुझे नहीं लगता कि प्रश्न आपको करना चाहिए। फिर भी इस कुंडली में देखिए काम की कमी तो नहीं दिख रही है, काम तो आपके पास में होना ही चाहिए, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। लग्न का मान है 1 अंश, लग्नपति 2 अंश पर है, तो लग्न और लग्नेश कमजोर हैं, तो प्रयास के बाद में सफलताएं नहीं मिल पाती हैं कई बार, तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है। और नवांश कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी एक सरकारी नौकरी के मिलने में जातक के जीवन काल में बाधाओं को उत्पन्न करता है, तो ये परेशानी तो आपकी साफ दिखाई दे रही है। अब गवर्नमेंट जॉब और हेल्थ इश्यूज आपने पूछे हैं, तो रोग भाव के स्वामी मंगल सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं और गुरु की दशा में चंद्रमा का अंतर आपको चल रहा है। जी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपकी जन्म कुंडली दिखा रही है। मुझे लगता है कि इसके लिए आप यदि कुछ उपाय करें तो ये उपाय करना आपके लिए फेवरेबल होगा। एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, ओम ह्रोम झूम साहा, इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करिए। कुशोदक से शिव जी का अभिषेक करिए। अब तो सावन का महीना भी शुरू हो गया है, आपको जब ये वीडियो मिलेगा उसके नेक्स्ट ही सावन का पहला सोमवार है, तो आप इस उपाय को करना प्रारंभ करिए, तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में कमी आ जाएगी। इसके साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब के विषय में मुझे लगता है कि अब आपको आगे नहीं सोचना चाहिए। हालांकि एक योग और आएगा अगर आपकी एज है तो, सितंबर 26 से अगस्त 27 के बीच में, तो कोशिश करके देख लीजिए। नहीं तो प्राइवेट क्षेत्र में ही यदि आप अपना करियर बनाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल देखता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं और अगली जो जन्म कुंडली है ये डीपैक एंटरप्राइजेज नाम से आईडी होगी इनकी, और इनका नाम है अभय दुबे। तो अभय जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 1 मार्च 1986 और जन्म का समय दिया हुआ है सुबह के 10:41। जन्म स्थान है औरई हहोदी, उत्तर प्रदेश। जिला कौन सा है इसमें से ये नहीं कंफर्म है, चलिए भदोही डाल के देखता हूँ मैं आपके लिए। भदोही आ रहा है आपका। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है और राशि तुला है आपकी, तो पूर्ण रूपेण आप शुक्र से प्रभावित हैं। शुक्र दशम स्थान में जाकर के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, फलतः नवांश में स्वग्रही हैं, तो ठीक माना जाएगा इसको। इन्होंने बोला है कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, कर्जे बहुत हो गए हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ। शनि की महादशा आपको चल रही है और आप वृषभ लग्न के हैं, शनि केंद्रगत हैं आपकी कुंडली में, तो केंद्र में शनि जातक के जीवन काल में संघर्ष को उत्पन्न कर देते हैं। और अब तो शनि की दशा में गुरु का अंतर आपको चल रहा है, हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत ज़्यादा नहीं घबराएं। आने वाले समय में आपको जो महादशा प्रारंभ होने वाली है वो बुध की महादशा है। बुध आपके लिए धन भाव के मालिक होकर के और पंचम भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान में बैठ कर के महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। और बुध की दशा 19 दिसंबर 2025 के बाद से शुरू होगी, तो जैसे ही ये समय आगे बढ़ेगा धनागमन के रास्ते आपके लिए बनने शुरू होंगे और ऋण मुक्ति की स्थितियां भी आपके लिए वहीं पर बनेंगी। देखिए क्या होता है ना, ऋण मुक्ति के लिए लोग उपाय पूछते हैं, उसके लिए उपाय बताए भी जाते हैं, लेकिन सामान्यतः यदि आप प्रैक्टिकली सोचें तो ऋण मुक्ति का क्या उपाय है कि धनागमन होने लगे। जब तक धनागमन नहीं होगा ऋण से मुक्ति तो संभव ही नहीं है। तो धनागमन के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। जब धनागमन होगा, धन आपके पास में आएगा, तो उसी धन से आप अपने ऋण को चुकता कर देंगे।
तो धनागमन के लिए उपाय जरूर किए जा सकते हैं, ये आपको करना चाहिए। धनागमन के योग दिसंबर 2025 के सेकंड हाफ में आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2026 आपके लिए कहीं ज़्यादा फेवरेबल हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तुला राशि होने के चलते अभी तक शनि आपकी राशि से पंचम भाव में भी संचरण कर रहे थे, तो भी परेशानी हो रही थी। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने के चलते भी आपको मानसिक अशांति, अज्ञात भय, अनजाना डर लग रहा है। अब रही बात, ऋण भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जाकर के दशम स्थान में बैठे और नवांश में स्वग्रही हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि ऋण से आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है या ऋण से घबराने की जरूरत नहीं है। ऋण कारक मंगल स्वग्रही हैं और बुध के ही नक्षत्र में है, जो कि धन भाव के मालिक है और उन्हीं की दशा आने वाली है। तो ऋण की जो स्थिति है उसमें कुछ हद तक सुधार आता हुआ दिखे, ये आपकी गोचर कुंडली और आपकी जन्म कुंडली दोनों ही प्रदर्शित कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और धन आगमन के मार्गों को ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। आपके लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की स्थिति भी आने वाले समय में बनती हुई दिखाई दे रही है। अब रही बात उपाय की, तो आपको नित्य बुधवार से प्रारंभ करके, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में नीच राशि में है, ओम ब्राम ब्रीम रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का बुधवार से प्रारंभ करके नित्य 3 माला जाप करना है। बुधवार से प्रारंभ करके नित्य गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करनी है और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना और गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा करना, वहीं पर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करना। इन उपायों को करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। और जो बहुत ज़्यादा कर्ज परेशानी संकट में आप हैं, इसके लिए संकट नाशन गणपति स्तोत्र का भी आप नित्य यदि एक बार पाठ करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए फेवरेबल होगा। अब रही बात धन आगमन के लिए और ऋण मुक्ति के लिए, तो इसके लिए आप अनार का रस या फिर गन्ने का रस, और ये यदि दोनों ना हो पाए तो गुड़ मिश्रित जल से आप भोलेनाथ का अभिषेक करिए मंगलवार के दिन। सावन का मंथ शुरू हो रहा है, सावन का पहला मंगलवार भी आपको इस वीडियो के मिलने के 2 दिन बाद ही आने वाला है। तो आप गुड़ मिश्रित जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, तो भोलेनाथ की यदि कृपा होती है तो आपके पास में धनागमन के मार्ग देखने में आपको मिलने लगेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।